दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु की विशेषताएं बताइए। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। सबसे पहले जो इनकी विशेषताएं हैं मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु की मुख्य विशेषताएं। पहली है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मुक्ति यज्ञ के कथानक की पृष्ठभूमि अत्यधिक विस्तृत है। इसमें साल 1921 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है। प्रमुख रूप से इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य घटनाओं का वर्णन है। साथ ही तत्कालीन विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर गिराए गए अणु बमों का भी उल्लेख हुआ है। और इसकी व्यापकता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य में समाहित हो सकती थी, किंतु पंत जी ने बड़ी कुशलता से इस विशाल फलक को एक छोटे से खंड काव्य में समेट लिया है। अतः यह कहा जा सकता है कि आकार में लघु होते हुए भी मुक्ति यज्ञ में महाकाव्य जैसी गरिमा है। इसे लोकहित की दृष्टि से रचा गया है और कहीं भी काल्पनिक घटनाओं का वर्णन नहीं है। और मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु का स्वरूप ऐतिहासिक है। दूसरा है कि प्रमुख घटनाओं का काव्यात्मक वर्णन। मुक्ति यज्ञ सुनियोजित या सर्गबद्ध रचना नहीं है। इसमें वर्ष 1921 से 47 तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। कथा वस्तु में ऐतिहासिकता का ध्यान रखा गया है और मुक्ति यज्ञ से पूर्व जितने भी खंड काव्य लिखे गए हैं उन सभी में कथा वस्तु इतिहास और पुराणों से ली गई है। यह पहला ऐसा खंड काव्य है जिसमें पहली बार किसी कवि ने आधुनिक युग में घटित घटनाओं पर दृष्टि डाली और इस दृष्टि से खंड काव्य का विशेष महत्व है। इसमें कवि ने आधुनिक इतिहास की सामग्री ग्रहण की। इसके बाद हम देखने वाले हैं गांधीवाद की राष्ट्रीय विचारधारा का चित्रण। तो मुक्ति यज्ञ में गांधीवादी विचारधारा का चित्रण हुआ है। कथानक इतिहास पर आधारित कथा में भावात्मकता और काव्यात्मकता का सुंदर मिश्रण है। इसमें सत्य, अहिंसा, नारी जागरण, आत्म स्वतंत्रता, हरिजनोद्धार, नशाबंदी आदि विचारधाराओं को सुंदर काव्यात्मक रूप प्रदान किया गया है। इसके बाद चौथा है सरल अभिव्यक्ति। तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में गूढ़ तत्वों की सरल अभिव्यक्ति की गई है। कवि ने आलंकारिकता अथवा प्रतीकात्मकता की सहायता नहीं ली है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा के लिए सरलता का विशेष ध्यान रखा है। कवि ने काव्यालंकारों का प्रयोग नहीं करके इसे बेझिल होने से बचा लिया है। इस खंड काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया गया है। पांचवा और आखिरी है विशाल कथा वस्तु। तो मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु अत्यंत विशाल है, जो एक खंड काव्य में समाविष्ट नहीं हो सकती और साल 1921 से 47 तक की घटनाओं का एक खंड काव्य में वर्णित नहीं किया जा सकता था, किंतु पंत जी ने इस काल की प्रमुख घटनाओं को काव्य के कथानक में इस प्रकार जोड़ा कि संपूर्ण घटनाएं हमारे सजीव हो उठती हैं। इस प्रकार मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सत्य पर आधारित खंड काव्य है। इसमें महात्मा गांधी ने जो कुछ भी किया वह राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए मानव कल्याण के लिए किया गया है। तो ये था वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।